नाम से। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहूनम् इंद्रसदवन्द्याणं, पीयूषहित मधुर विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं, नमो जिणाणं चिद्भवाणम्। वो अपनी तीन गाथाएं प्रारंभ हुई थी। 136, 137, 138। हम्म। तो ये गाथा 136 से 138 तक अपनी चली थी। यहाँ जो कुछ विशेष कहा था वो हमने जल्दी से पढ़ लिया था। एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ कहा था इन तीन गाथाओं में कि जो संसारी जीव है उसके परिणाम होते हैं। उन परिणामों से नए कर्म होते हैं। कर्म की संगति से गतियों में गमन होता है। ठीक है, एक गाथा तो ये थी। फिर उसके बाद गति के अंतर्गत देह प्राप्त होती है। देह से इंद्रियां, और इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है, उससे राग द्वेष होते हैं। तो तीसरी गाथा में कहा था इस प्रकार संसार चक्र में जीव का परिभ्रमण होता है। अभव्य भव्य जीव की अपेक्षा, अभव्य की अपेक्षा अनादि निधन, और भव्य की अपेक्षा अनादि सनिधन है। अनादि से तो है लेकिन उसका अभाव हो जाएगा। यद्यपि शुद्ध नय से जीव विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी है, लेकिन व्यवहार से अनादि कर्म बंध के कारण आत्मानुभूति से भिन्न लक्षण रूप अशुद्ध परिणाम करता है। ठीक है, उस अशुद्ध परिणाम के कारण कर्म होता है, और फिर वो कर्म आत्मा के स्वभाव का आच्छादक है। फिर उसके कारण मोक्ष से विलक्षण चार गतियों में गमन होता है। फिर उससे देह होती है, इंद्रियां उत्पन्न होती है। फिर पांच इंद्रियों के विषयों में सुख दुख की चेष्टा कल्पना होती है। फिर उस राग द्वेष से नए कर्म बनते हैं, फिर कर्म से वैसे परिणाम। इस प्रकार ये नौ तत्वों की संतति चलती है, संसार चक्र चलता रहता है। अब जो कुछ विशेष बात थी वो देखते हैं एक बार। कथनचित परिणामी पने के होने पर जीव निर्विकार स्वानुभव के अभाव होने पर पाप पदार्थ रूप आश्रव बंध पदार्थ का कर्ता होता है। देखो, जीव परिणामी पने वाला है, माने परिणमने वाला है। अनेक अनेक प्रकार के परिणामों रूप परिणमित होता है। अब जब इसको स्वानुभव का अभाव है, तो फिर ये पाप पदार्थ रूप आश्रव बंध पदार्थ का कर्ता होता है। माने पाप रूपी परिणाम का कर्ता होता है, पुण्य रूपी परिणाम का भी कर्ता होता है। लेकिन एक एक करके बताएंगे अभी। हम्म। कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से
देखे सुने और अनुभव अनुभव किए हुए भोग आकांक्षा रूप निदान बंध द्वारा भावी काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। ये कौन से पुण्य का कर्ता कहा? पापानुबंधी। पापानुबंधी मतलब क्या? कि जब पुण्य का उदय आएगा तो उस पुण्य के उदय में नवीन पाप बांधेगा नियम से, तो उसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। उसका भी करता है अज्ञानी। लेकिन जो ज्ञानी है वो निर्विकार आत्म तत्व के विषय में रुचि माने श्रद्धा, ज्ञान तथा निश्चल अनुभूति रूप अभेद रत्नत्रय परिणाम से संवरण निर्जरा तथा मोक्ष पदार्थ का कर्ता होता है। ज्ञानी संवरण निर्जरा मोक्ष का करता है। और जब इस निश्चय रत्नत्रय में स्थिर रहने में समर्थ नहीं होता, तब निर्दोष आत्म स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं की परिपूर्ण असाधारण भक्ति रूप संसार विच्छेद के कारण रूप परंपरा मोक्ष के कारण और तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्यानुबंधी विशिष्ट पुण्य रूप निर्वांछक रूप से निदान रहित परिणाम से पुण्य पदार्थ को करता है। देखो, यहाँ ज्ञानी को तो इन्होंने पाप का ही आश्रय कहा, और ज्ञानी को कि जब अपने रत्नत्रय स्वरूप में रहने में स्थिर रहने में समर्थ नहीं होता, तो पंच परमेष्ठी की भक्ति रूप संसार विच्छेद के कारण रूप परंपरा मोक्ष के कारण, तो उस शुभ भाव को परंपरा मोक्ष का कारण कह रहे हैं। कौन सा भाव? अनंत आदि की भक्ति के प्रति का भाव। और तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्यानुबंधी विशिष्ट पुण्य रूप निर्वांछक रूप से निदान रहित परिणाम से, निदान किसको कहते हैं? आगामी वांछा, वो निदान है, तो उससे रहित परिणाम से पुण्य पदार्थ को करता है। और इस प्रकार अज्ञानी जीव पापादि पदार्थ चतुष्टय का करता है। परंतु ज्ञानी संवर आदि पदार्थ त्रय का करता है, ऐसा भावार्थ है। तो पदार्थ त्रय कौन से हो गए? संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, ज्ञानी इन तीन का कर्ता कहा। परंतु ज्ञानी, अच्छा, इस प्रकार नो पदार्थ प्रतिपादक। ये दर्शन ज्ञान और चारित्र भी तो ले सकते हैं पदार्थ त्रय में। दर्शन ज्ञान सब चारित्र पदार्थ त्रय में कैसे लोगे? पदार्थ होते हैं नो, उनमें। सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चार, ये जो चार का कह रहे हैं ना उसको, अज्ञानी को, अब वो चार कैसे बैठते हैं देखो। वैसे आश्रव भी दो प्रकार का होता है और बंध भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध। हो सकता है इस अपेक्षा कहा हो। अज्ञानी तो आश्रव और बंध का ही करता है। इस प्रकार नौ पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाअधिकार के मध्य में पुण्य आदि सात पदार्थ जीव पुद्गल के संयोग वियोग परिणाम से रचित होते हैं। ये मैंने बात कही थी ना, देखो यहाँ पे आया, ये जो सात पदार्थ है कौन कौन से? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। ये सात पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग वियोग परिणाम से रचित होते हैं। इस प्रकार कथन की मुख्यतः से तीन गाथाओं द्वारा चौथा अंतराधिकार समाप्त। संस्कृत टीका में देखते हैं, एवं नव पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार मध्य पुण्य आदि सप्त पदार्था जीव पुद्गल संयोग परिणामेन निर्वृत्ता इति कथन मुख्यतः गाथा त्रयण चतुर्थांतराधिकार समाप्त। अब देखो, मूल टीका में वियोग शब्द नहीं आया, संयोग शब्द ही आया। वास्तव में वो सामान्य कथन समझना, जैसे संवर, निर्जरा, मोक्ष हैं, वो जीव और पुद्गल की वियोगी पर्याय हैं।
आश्रव बंध संयोग से, और संवर निर्जरा मोक्ष वियोग से होती। तो इस प्रकार ये तीन गाथाएं हुई थी। आज ये पुण्य पाप पदार्थ का व्याख्यान। तो ये गाथा नंबर 139 और समय व्याख्या के हिसाब से 131। मोह रागो दोषो चित्त प्रसादो यजस् भावमी विज्जति तस्य सुहो वा असुहो वा होति परिणामो। मोह राग रुष चित्त प्रसाद जिसके भावों में होते हैं, शुभ अथवा परिणाम अशुभ भी उसी जीव को होते हैं। जिसके भाव में मोह राग द्वेष अथवा चित्त प्रसन्नता है, उसे शुभ अथवा अशुभ परिणाम होता है। चलिए टीका पढ़िए 139 नंबर गाथा की समय व्याख्या। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? भैया मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए। यह पुण्य पाप के योग्य भाव के स्वभाव का कथन है। यहाँ दर्शन मोहनीय के विपाक से जो कलुषित परिणाम वह मोह है। विचित्र अनेक प्रकार के चारित्र मोहनीय का विपाक जिसका निमित्त है, ऐसी प्रीति अप्रीति वह राग द्वेष है। उसी के मंद उदय से होने वाले जो विशुद्ध परिणाम वह चित्त प्रसाद परिणाम है। देखो, चित्त इस प्रसाद प्रकार परिणाम क्या हो गया? ये हो गया पुण्य। एक तो है मोह, जो कि दर्शन मोहनीय कर्म के विपाक से जो कलुषित परिणाम होता है उसका नाम मोह, यानी दर्शन मोह। और चारित्र मोहनीय के विपाक से जीव के जो प्रीति अप्रीति रूप भाव होता है, जिसको राग द्वेष कहते हैं। ठीक है। अब ये राग द्वेष का, अगर ये चारित्र मोहनीय का मंद उदय है तो उससे विशुद्ध परिणाम होता है, उसको कहते हैं चित्त प्रसाद परिणाम। हाँ, तो अब देखो कैसे हो गए। एक तो मोह राग द्वेष, ये तो सारे पाप रूप समझना। ठीक है। लेकिन जब राग द्वेष मंद होते हैं तो उसको चित्त प्रसाद कहा, जिसको हम विशुद्ध परिणाम अथवा पुण्य परिणाम कहते हैं। तो जिसके भाव में है उसे अवश्य शुभ अथवा अशुभ परिणाम है। जहां प्रशस्त राग तथा चित्त प्रसाद है वहां शुभ परिणाम है, और जहां मोह द्वेष और अप्रशस्त राग है वहां अशुभ परिणाम है। देखो, ये चर्चा नियम सारजी में भी आई। उन्होंने मोह के दो भेद नहीं किए, प्रशस्त और अप्रशस्त, लेकिन मोह और द्वेष ये तो पाप रूप ही पकड़ा, और राग के दो भेद लिए, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। तो जो अप्रशस्त राग है वो तो पाप रूप, और प्रशस्त राग माने शुभ परिणाम, विशुद्ध परिणाम। ये भैया जैसे ये उसी प्रकार कहना है कि जैसे घाती कर्म तो सारे पाप रूप ही हैं, हम्म, और अघाती कर्म में जो शुभ है वो जो राग है वो उसके दो भाव हो गए, शुभ और अशुभ। वो बात हो गई ना। लेकिन आप ये देखो, ये हम घातिया कर्म में भेद कर रहे हैं। देखो, ये जो चारित्र मोहनीय है ये घातिया है कि अघातिया? घातिया में ही आएगा। घातिया है ना। लेकिन चारित्र मोहनीय के मंद उदय से होने वाले परिणाम, ठीक है, उसको कहा पुण्य परिणाम। और चारित्र मोहनीय के तीव्र उदय में होने वाला परिणाम वो पाप परिणाम। लेकिन मतलब ये वो वाली बात हो गई ना भैया, जैसे वो कहते हैं कि चक्रवर्ती और इंद्र आदि पद उनको चाहने से नहीं मिलते, वो तो जिनकी मोक्ष की साधना में कुछ अधूरापन रह जाता है तो मिलते हाँ, हैं। प्रशस्त राग का परिणाम है।
हाँ, तो उस यानी तरह की देखो, बात हो गई है। जो प्रकृतियां हैं, घातिया की तो सारी प्रकृतियां अशुभ है, भले ही वो मंद भी हो। ठीक है ना, क्योंकि वो घात कर रही है आत्मा का, इसलिए। लेकिन वो जो आत्मा में पुण्य परिणाम होता है, ठीक है, आत्मा के परिणामों में निमित्त घातिया कर्म का उदय रहता है। तो जब चारित्र मोहनीय में मंद उदय का परिणाम है, तो उसे शुभ परिणाम कहते हैं। उसके कारण आघातिया में शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। और जब यहाँ चारित्र मोहनीय में तीव्र उदय हो, तो पाप परिणाम होता है, जिसके कारण आघातिया की अशुभ प्रकृतियों का आश्रय बंद होता है। चलिए, समूह पीठिका। पुण्य पाप अधिकार में 4 गाथाएं हैं। वहां 4 गाथाओं में प्रथम तो परमानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा से भिन्न भाव पुण्य पाप योग्य परिणाम की सूचना की मुख्यता से मोह व राग द्वेष इत्यादि एक गाथा सूत्र है। आगे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा से भिन्न हे रूप द्रव्य भाव पुण्य पाप दोनों के कथन की मुख्यता से सुह परिणामों इत्यादि एक सूत्र है। आगे नैयायिक मत के निराकरणार्थ पुण्य पाप दोनों के मूर्तत्व के समर्थन रूप इत्यादि एक सूत्र है। आगे प्राचीन आगंतुक मूर्ति कर्मों का बद्ध स्पृष्ट पने की स्थापना के लिए शुद्ध निश्चय न से अमूर्त जीव के भी अनादि बंध संतान की अपेक्षा व्यवहार न से मूर्तपना है। अमूर्त जीव क्या हुआ भैया? अमूर्त जीव? आत्मा तो अच्छा, अमूर्तिक है, अमूर्त। जीव तो अमूर्त जी, अमूर्तिक है। ठीक है। तो फिर अमूर्तिक से मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे हुआ? तो अनादि बंध संतान की अपेक्षा आत्मा को व्यवहार से मूर्तिकपना कहा। तो इसलिए आत्मा मूर्तिक संसार दशा में, इसलिए उसके मूर्तिक कर्मों का बंध होता है। सही है। मूर्त जीव के साथ मूर्त कर्मों के बंध का कथन करने के लिए इत्यादि एक सूत्र है। यहाँ मूर्त जीव तो वो हो गया ना, मतलब जिसके कर्मों का बंध है वो मूर्त जीव संसारी है जीव। एक तरह से। इस प्रकार 4 गाथाओं द्वारा पंचम अंतराधिकार में समूह पीठिका है, वह इस प्रकार है। अब पुण्य पाप योग्य भाव स्वरूप कहते हैं। मोह राग द्वेष तथा चित्त की प्रसन्नता जिस जीव के भाव में मन में होती है उसके शुभ अशुभ परिणाम होता है। इसका विशेष कहते हैं। दर्शन मोह के उदय होने पर निश्चय शुद्धात्मा की रुचि रहित अथवा व्यवहार रत्नत्रय तत्वार्थ रुचि रहित के जो ये विपरीत अभिप्राय वाला परिणाम है वह दर्शन मोह है। तो दर्शन मोह उसी क्या है? आत्म तत्वार्थ रुचि से रहित विपरीत अभिप्राय, विपरीत अभिनिवेश रूप परिणाम। ठीक है, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय से विपरीत, वो दर्शन मोह है। हम्म। उसी आत्मा के विचित्र चारित्र मोह उदय होने पर निश्चय वीत राग रहित तथा व्यवहार व्रतादि परिणाम रहित के इष्ट अनिष्ट विषय में प्रीति अप्रीति के परिणाम राग द्वेष कहे जाते हैं। उसी मोह के मंदोदय होने पर चित्त की विशुद्धता चित्त की प्रसन्नता कही जाती है। अच्छा, चित्त की विशुद्धता को चित्त की प्रसन्नता का है, मतलब जितने जितनी उसमें अंशों में चित्त की शुद्धता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी चित्त की प्रसन्नता होती जाएगी। नहीं, यहाँ शुद्धता की बात नहीं, यहाँ उसकी राग आदि की मंदता की बात है। जितना राग मंद हुआ, उतनी विशुद्धता कह रहे हैं, शुद्धता नहीं, विशुद्धता। विशुद्धता तो मतलब पुण्य, शुभ। हाँ, शुभ भाव, हाँ, शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। शुभ भाव। हाँ, ठीक है। यही मोह तथा द्वेष अशुभ हैं। यहाँ मोह तथा द्वेष अशुभ है और विषय आदि का अप्रशस्त राग अशुभ है। हाँ, तो दोनों ही अशुभ हो गए ना, मोह तथा द्वेष अशुभ है और विषय आदि का अप्रशस्त राग अशुभ है। अप्रशस्त राग दान है। पूजा, हाँ, और दान पूजा व्रत शीलादि रूप शुभ राग चित्त की प्रसन्नता का परिणाम शुभ है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है।
इस प्रकार शुभ अशुभ परिणाम कथन रूप से एक गाथा सूत्र द्वारा प्रथम स्थल समाप्त हुआ। ठीक है यहाँ जी, पुण्य पुण्य पाप पाप। के चलिए पढ़ लीजिए, छोटा सा है सारांश। यहाँ पुण्य पाप के योग्य भाव का स्वरूप बतलाया है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला कलुषित परिणाम मोह है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला प्रीति रूप परिणाम राग है तथा अप्रीति रूप परिणाम द्वेष है। चारित्र मोहनीय कर्म के ही मंद उदय से होने वाला विशुद्ध परिणाम चित्त प्रसाद है। इनमें प्रशस्त राग तथा चित्त प्रसाद रूप परिणाम शुभ है तथा मोह राग द्वेष और अप्रशस्त राग रूप परिणाम अशुभ है। ये चित्त प्रसाद वैसे ना बिस्नियों में बहुत चलती है ये टर्म। अच्छा। बिस्नियों के जो खासतौर से इस्कॉन टेम्पल वगैरह में जाओ तो वहां लिखा हुआ मिलता है चित्त प्रसाद, चित्त प्रसाद। अच्छा, मैं तो पहली हालांकि बार वहां वो नोटिस किया इसको। हालांकि वहां जो ये प्रसाद होता है वो तो वो जो प्रसाद बांटते हैं ना उससे संबंधित होता है, पर ये टर्म वो भी लेते हैं। तो चित्त प्रसाद माने चित्त की प्रसन्नता, चित्त की विशुद्धता। प्रसन्न, ठीक है, जो मंदता है। विशुद्ध, जो शुभ भाव है, हम्म। मतलब वीत भगवंतों के प्रति भक्ति पूजा आदि के जो भाव वो है वो सब परिणाम और विशुद्ध भाव कदाचित में आएंगे, है जब ना। संकल्प विकल्प कम होते हैं, वो मंदता रूप जो भाव होता है, भले उसमें दान भक्ति पूजा आदि ना हो रही हो, लेकिन एक कषाय की मंदता रूप भाव होता है, तो सहज में इसको सुख सा, शांति सा का अनुभव होता है। मतलब जिस समय विचार करते हैं, चिंतन करते हैं या नहीं कोई, वो देखो, भी तो वो तभी तो तो वो तो है खाली ही। बैठे तो नहीं हो सकता। नहीं, वो तो है ही, दान पूजा व्रत शील आदि शुभ रूप राग तो है ही। उसके अलावा सहज में जब मंद कषाय होती है, भले ही आपके तत्व विचार नहीं चल रहा हो, ठीक है, जैसे अज्ञानी जीवों के भी पाया जाता है जिन्हें तत्व नहीं पता, दान पूजा भी नहीं पता, लेकिन सहज में उनकी कषाय मंद होती है, तो वो चित्त उनका प्रसन्न रहता अच्छा, है। सहज जो कषाय की मंदता है उसको कहा चित्त समझ की गए। प्रसन्नता। कई लोग लौकिक में भी होते हैं बड़े सज्जन, जिसको हम कहते हैं बहुत नाइस है, हाँ, जेंटल है, काइंडली है। तो इस तरह के लोग, तो उनके चित्त की प्रसन्नता रहती है, और कुछ ऐसे होते हैं इनकी तीव्रता रहती है। उनके खुद के बच्चे बात करने में डर लगता है पिताजी से, तो उनके चित्त की कलुषता अधिक होती है, तीव्रता होती है। उसके अलावा दान दया पूजा ये सब भी है, ये शुभ भाव के लक्षण है। भैया इनमें भी कैटेगरी का फर्क तो होता ही होगा। जो जैसे बिना ज्ञान के जिसके मंद कषाय रहती है उसके चित्त प्रसाद जमीन में, आसमान और का जिसको, अंतर है, जमीन आसमान हाँ। का फर्क होता है। चलिए एक गाथा और लेते हैं। पुण्य पाप का स्वरूप। गाथा 140। सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावम तिहवदि जीवस तौणहम पोक्कल में तो भावो कम्मत्तणम पत्तो। देखो पीछे जो हमने चर्चा की थी 139 नंबर में, वहां कहा था पुण्य पाप पदार्थ का कथन करते हैं, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं पुण्य पाप का स्वरूप जीव के। अच्छा, पुण्य रूप है शुभ परिणाम, पाप स्वरूप अशुभ परिणाम, उन दोनों के द्वारा पुद्गल होता कर्म फने को प्राप्त। या कह रहे हैं जो जीव के शुभ परिणाम है वो पुण्य है, और जीव के जो अशुभ परिणाम है वो पाप है। ठीक है, शुभ अशुभ परिणामों को पुण्य पाप कहा। और पीछे जो था पुण्य पाप के योग्य, देखो पुण्य पाप क्या है, कर्म की प्रकृतियों को पुण्य पाप कहते हैं, ठीक है। और जीव के भाव होते हैं शुभ अशुभ, लेकिन उपचार से मिला जुला के भी कह देते हैं, जीव के भाव को भी पुण्य भाव कह देते हैं। चलिए पढ़िए अन्वयार्थ। जीव के शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। उन दोनों के द्वारा
उद्गल मात्र भाव कर्म पने को प्राप्त होते हैं। तो जीव के पुण्य पाप भावों के द्वारा, मैंने शुभ शुभ परिणामों के द्वारा, शुभ परिणाम होंगे तो पुण्य, पुण्य रूपी कर्म, और अशुभ परिणाम होंगे तो पाप कर्म, यानी वो पुद्गल भाव में कर्म फल को प्राप्त होते हैं। हम्म। हाँ, दोनों पुद्गल ही है, वैसे तो पुद्गल कर्म ही बन रहे हैं दोनों से। हम्म। ठीक है। यह पुण्य पाप यह पुण्य पाप के स्वरूप का कथन है। जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत शुभ परिणाम द्रव्य पुण्य को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं। इसलिए द्रव्य पूर्ण आश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके वे शुभ परिणाम भाव पुण्य हैं। इस प्रकार जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत अशुभ परिणाम द्रव्य पाप को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं। इसलिए द्रव्य पाप आश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके वे अशुभ परिणाम भाव पाप हैं। देखो, अशुभ परिणामों को भाव पाप कहा, क्योंकि उसके निमित्त से पाप प्रकृतियों का आश्रवण होता है। कर्म की पाप प्रकृतियां बंधती हैं, आश्रव होता है, बंध होता है, इसलिए अशुभ परिणाम को कहा भाव पाप। और जीव के शुभ परिणाम द्रव्य पुण्य को निमित्त मात्र रूप से, क्योंकि वो द्रव्य पुण्य माने, द्रव्य का मतलब यहाँ पुद्गल कर्म, तो पौद्गलिक जो पुण्य प्रकृति है उसके आश्रव का कारण है जीव का शुभ भाव। तो जीव का शुभ भाव पौद्गलिक पुण्य प्रकृतियों के आश्रवण का निमित्त होने से जीव के शुभ भाव को भाव पुण्य ऐसा कह देते हैं, और जीव के अशुभ भाव को, क्योंकि वो पाप प्रकृतियों के आश्रवण का कारण है, इसलिए उसको भाव पाप कह देते हैं। ठीक है, वैसे पुण्य पाप ये कर्म की प्रकृतियों के भेद हैं और जीव के भाव शुभ अशुभ होते हैं, लेकिन चूंकि शुभ भाव पुण्य प्रकृति के आश्रव का कारण है, इसलिए शुभ भाव को भाव पुण्य और अशुभ भाव को भाव पाप कहा। पढ़िए आगे। उद्गल रूप कर्ता के उद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम जिनमें जीव के शुभ परिणाम निमित्त हैं वे द्रव्य पुण्य हैं। द्रव्य पुण्य क्या है? उद्गल रूप जीव के शुभ परिणामों के निमित्त से जो पौद्गलिक कर्म बंधते हैं वो है द्रव्य पुण्य। द्रव्य माने पौद्गलिक पुण्य। हम्म। उद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम जिनमें जीव के अशुभ परिणाम निमित्त हैं वे द्रव्य पाप हैं। देखो, इस द्रव्य प्रकार पाप का व्यवहार उपादान, द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप का उपादान पुद्गल है, शुभ अशुभ भावों का उपादान जीव है। ठीक है, कर्म की प्रकृतियों का उपादान पुद्गल है, लेकिन उसमें जीव का शुभ अशुभ परिणाम निमित्त है, और जीव का जो शुभ अशुभ परिणाम है उसमें पुद्गल कर्म की प्रकृतियां, ठीक है, उसका वो हेतु है, ऐसा कहा। तो यहाँ मूर्त तथा अमूर्त कर्म दर्शाया, बताना जरा मूर्त कर्म क्या है और अमूर्त कर्म क्या है। मूर्त कर्म तो वो है जो द्रव्य कर्म बन रहे हैं हमारे, और अमूर्त कर्म वो है जो हमारे भाव हो रहे और हैं, जो राग जीव द्वेषादि भाव कर भाव। रहा है। ठीक है। हाँ, मोह राग द्वेष। तो वैसे भैया यहाँ देखा जाए तो पुण्य पुण्य और पाप में कोई बस इतना ही फर्क है कि समझ लो, पाप तो टाट का कपड़ा पहन लिया और पुण्य जरा मखमल का कपड़ा पहन लिया, बाकी है तो दोनों ही परी तो चीज आचार्यों मतलब। ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। सही बात है। बंधन की अपेक्षा देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बांधती तो दोनों ही है। ठीक है। हाँ, पर पहनने की अपेक्षा देखे तो सोना जरा थोड़ा स्मूथ होता है, जरा चुभता नहीं है, जरा बदन में इतनी कठोरता और मतलब अजीब पना नहीं करता। लोहा जो है वो चुभता है, ठंडक देता है, और जंग लगने से शरीर को अभी देखो बीमार ना, भी करता वहां है। जो उनकी समानता कही वो बंधन की अपेक्षा समानता कही है, लेकिन बंधन की वैसे देखा अपेक्षा जाए सही। एक तीव्र भाव है, एक मंद भाव है, तो तीव्र की अपेक्षा मंद वाला भला होता है, तीव्र राग से मंद राग भला है। हाँ, मतलब जैसे धूप की अपेक्षा छाया में इंतजार करना फिर भी भला यस, ही है। ये है सही उदाहरण। ठीक।
चलिए तात्पर्य वृत्ति और पढ़ते हैं। शुभ परिणाम पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है। मतलब इसका कहने का, इनका मतलब आचार्य का कहने का मतलब ये है कि भाई मोक्ष की तैयारी तो रखो, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचो पुण्य पाप एक समान है तो चाहे पाप कर लो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हम तो मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। कि नहीं भाई, पाप की अपेक्षा पुण्य में ही रह के, पुण्य की छाया में रह के अपने मोक्ष की तैयारी करो। लेकिन अपना लक्ष्य जो है सही रखो, इसी को लक्ष्य मत मान हाँ, लेना। ठीक है ना। इसी को लक्ष्य नहीं। मार्ग को सही बात। गंतव्य नहीं मान लेना, बस इतनी बात है। सही बात है। बढ़िया। उत्थानिका। अब गाथा के पूर्वार्ध द्वारा भाव पुण्य भाव पाप दोनों तथा अपरार्ध द्वारा द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप दोनों का कथन करते हैं। शुभ परिणाम पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है। किसके परिणाम पुण्य तथा पाप है? जीव के परिणाम पुण्य तथा पाप हैं। पूर्वोक्त निमित्त भूत दोनों शुभ अशुभ जीव परिणामों की सन्निधि से भाव या ज्ञानावरणादि पर्याय है। क्या विशेषता वाली पर्याय है? पुद्गल मात्र कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल पिंड रूप है तथा कर्म पने से द्रव्य कर्म पर्याय को प्राप्त है। वो तो पुद्गल उसका पिंड है। विस्तार यद्यपि हाँ चलिए विस्तार बता रहे हैं। बढ़िया। पुद्गल पिंड समाना, कर्म का है ना, पुद्गल पिंड समाना, हाँ कुछ ऐसे। उसका विस्तार यद्यपि अशुद्ध निश्चय न से उपादान कारण रूप जीव के द्वारा शुभ अशुभ परिणाम किए जाते हैं, तथापि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से, चरित असद्भूत व्यवहार से नवीन द्रव्य पुण्य, अनुपचरित असद्भूत में तो भैया शरीर आएगा ना, शरीर और कर्म। शरीर और कर्म। तो कर्म की तथा प्रकृति है ना अनुपचर द्रव्य पुण्य। हम्म तथापि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से नवीन द्रव्य पुण्य तथा द्रव्य पाप दोनों के कारणभूत हैं, इसलिए कारण होने से भाव पुण्य भाव पाप पदार्थ कहे गए हैं। हम्म। यद्यपि निश्चय से कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल पिंड जनित पुण्य पाप हैं, तथापि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से जीव के शुभ अशुभ परिणाम द्वारा उत्पन्न है। देखो, साता साता वेदनीय। निश्चय ऐसे देखें तो वो पुद्गल पिंड जनित है पुण्य पाप, लेकिन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव के परिणामों से उत्पन्न है पुण्य पाप। जीव को उन पुण्य पाप का कर्ता कहना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। आगे पढ़िए। साता साता। साता साता वेदनीय आदि द्रव्य प्रकृति रूप पुद्गल पिंड द्रव्य पुण्य द्रव्य पर्याय पदार्थ कहे जाते हैं, ऐसा सूत्र का अर्थ है। इस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी शुद्धात्मा से भिन्न हे रूप द्रव्य पुण्य पाप दोनों के कथन द्वारा एक सूत्र द्वारा द्वितीय स्थल पूर्ण हुआ। ठीक है ना। तो द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप भाव पुण्य भाव पाप, इन सब का यहाँ कथन हो गया। इस प्रकार 140 तक गाथा अपनी हो गई आज। अब आगे चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।